देखिए बिहार में बेरोजगारी की समस्या जो है वो आज से नहीं है, काफ़ी पहले से। बहुत सारे लोग वादा करते हैं लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता है। तो बहुत सारी जगह पे जाके वो वादा तो बहुत सारा बड़ा किए हैं लेकिन अपने वादा को पूरा नहीं कर पाते हैं। सिवान में भी चीनी मिल है, वहाँ भी बंद है। वहाँ को लेकर भी पहले वादा किए कि हम अगली बार आएंगे तो मतलब यहाँ चीनी मिल चालू हो जाएगा। हालांकि बहुत सारे नए नए नेता लोग जो है जो सामने आ रहे हैं वो अब बिहार के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो बिहार को बदलेंगे। तो बिहार को जो है मजदूर का फैक्ट्री बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आप सोचिए कि बिहार में अगर किसान खेती करते हैं तो उनको भी सरकार की तरफ से कुछ सपोर्ट नहीं मिलता है। यही कारण है कि बिहार के किसान 10,000 कमाने के लिए हरियाणा जाते हैं। बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव है। सत्ता और विपक्ष दोनों सियासी शतरंज की गोटियां सजाने में लग गया है। पर बिहार का विकास कैसे हो, बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले, बिहार का पलायन कैसे रुके, इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए बिहार के चर्चित यूट्यूबर जितेश कुमार हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे रोजगार पर, बात करेंगे बिहार के विकास पर। जितेश जी, क्या सोचते हैं? देखिए बिहार में बेरोजगारी की समस्या जो है वो आज से नहीं है, काफ़ी पहले से। बहुत सारे लोग वादा करते हैं लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता है। जरा सोचिए कि मोदी जी के बारे में बात किया जाए। मोदी जी अभी लगातार बिहार में चुनाव है तो इससे पहले लगातार कई जगहों का वो दौरा कर रहे हैं। तो इससे पहले तमाम जो नेता है वो बिहार में रोजगार को लेकर तो बात करते हैं लेकिन मोदी जी इस टॉपिक पे हमेशा खामोश रहते हैं। देखिए इससे पहले देखा जाए गुजरात में वो काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला। लेकिन बिहार में अगर वो आते हैं तो रोड का उद्घाटन होता है, किसी ट्रेन का उद्घाटन होता है। वो इसलिए होता है ताकि यहाँ के लोगों को रोड के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से भर के गुजरात भेजा जाए। तो बस यहाँ के लोगों को जो है मजदूर बनाने का एक प्रयास किया जा रहा है। जरा सोचिए कि मतलब मोदी जी कल भी सिवान में आए थे, इससे पहले भी कई जगहों पर आए, लेकिन कभी मजदूरी का जो बिहार में सबसे बड़ा बेरोजगारी का समस्या है इस चीज़ को लेकर कभी जिक्र नहीं करते हैं। तो बिहार को जो है मजदूर का फैक्ट्री बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको नहीं लगता है जिस इलाके से आप आते हैं उस इलाके में ऐसी ऐसी ट्रेनें चलती हैं, जनसेवा जैसी ट्रेनें चलती हैं, गरीब रथ जैसी ट्रेनें, बहुत सारी ऐसी ट्रेनें हैं जिससे भर भर के मजदूर जाते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि सत्ता किसी की भी रहे, बिहार को लेबर वाला प्रदेश बनाना? देखिए इसलिए बनाया जाता है ना, क्योंकि देखिए देश का विकास में बिहार का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन बिहार के विकास में देश के मतलब जो भी केंद्र के सत्ता में जो बैठे हुए हैं सरकार, उनका कोई योगदान नहीं है। तो इसलिए वो करते हैं कि मतलब बिहार से आखिरकार जब मजदूर बाहर नहीं जाएंगे तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन बिहार को लेकर किसी का ध्यान नहीं जाता है। हालांकि बहुत सारे नए नए नेता लोग जो है जो सामने आ रहे हैं वो अब बिहार के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो बिहार को बदलेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि उनको लोग कितना पसंद करते हैं। अगर लोग उनको पसंद करते हैं तो वो अपनी उम्मीदों पर कितना खरा होते हैं। जितेश जी, आपको नहीं लगता है कि रोजगार सबसे बुनियादी समस्या बिहार के लिए हो गया है? बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, बिहार से पलायन होता है और देश में तो होता ही है। जिस इलाके में प्रधानमंत्री की रैली हुई है उस इलाके से सबसे ज्यादा लोग गल्फ कंट्री में जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए वहां के बारे में बात किया जाए, वहां ही नहीं, हम जैसे कि चंपारण मोतिहारी के रहने वाले हैं। आपको पता होगा कि मोतिहारी में भी एक चीनी मिल है और वो पिछले बहुत मतलब काफी लंबे समय से बंद है। इससे पहले मोदी जी जब पहली बार जब प्रधानमंत्री का वो चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय मोतिहारी के गांधी मैदान में है। वहां पर वो वादा करके गए कि अगले बार मैं जब भी मोतिहारी आऊंगा तो यहाँ के चीनी मिल से चाय जरूर, मतलब चीनी का चाय पीकर जरूर जाऊंगा। तो वैसा वादा जो है मतलब मोतिहारी नहीं बल्कि बिहार के बहुत सारे जिले में मोदी जी उससे बाद भी आए हुए हैं। तो बहुत सारी जगह पे जाके वो वादा तो बहुत सारा बड़ा किए हैं लेकिन अपने वादा को पूरा नहीं कर पाते हैं। सिवान में भी चीनी मिल है, वहां भी बंद है। वहां को लेकर भी पहले वादा किए कि हम अगली बार आएंगे तो मतलब यहाँ चीनी मिल चालू हो जाएगा। लेकिन बस देखिए वादा बहुत सारे करते हैं लेकिन अपने वादा पे वो खरे नहीं उतर पा रहे हैं। और यही कारण है कि सोचिए कि अगर एक चीनी मिल चालू होगा तो उससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और चीनी मिल बंद हो जाने के बाद में सोचिए कि बहुत सारे लोग जिनका घर परिवार चीनी मिल से चल रहा था वो सब कुछ बंद हो गया। आपको नहीं लगता है कि बिहार की जो आबादी है 14 करोड़ की आबादी है और यहाँ पर रोजगार का अभाव है? सरकार दावा बहुत कुछ करती है लेकिन बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा पलायन होता है और मजबूरी का पलायन होता है। पलायन गलत चीज नहीं है लेकिन जो यहाँ के लोग हैं वो मजबूरी में पलायन करते हैं चूंकि रोजी रोटी की समस्या। आपको नहीं लगता सरकार हो, विपक्ष हो, केंद्र की सरकार हो, सबसे पहले रोजगार को बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए लेकिन ये लोग नहीं बनाएंगे। इसके पीछे कारण है कि भाई अगर यहाँ के लोग को नौकरी मिलने
लगेगा तो फिर वो लोग बाहर क्यों जाएंगे। बाहर का जो भी फैक्ट्री है, चाहे गुजरात हो जाए, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमाम जगहों पर फैक्ट्री है, तो सब कुछ बंद हो जाएगा। तो उन लोग को लगता है कि अगर बिहार के लोग को रोजगार हम नहीं देंगे तब वो बिहार से बाहर पलायन करेंगे। अगर इनको बिहार में रोजगार मिल जाएगा तो बाकी जगह का जो बिजनेस है, सब कुछ पैसा कमाने का जो जरिया है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसके पीछे कारण यही है कि बस बिहार के लोग को रोड और इसके बाद में क्या बोलते हैं ये ट्रेन, ये सब में उलझा के रखे हुए हैं कि इससे बाहर अगर लोग निकल जाएंगे रोजगार को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, अगर वो कहीं ना कहीं इसको लेकर आवाज उठाएंगे तो फिर देश का विकास नहीं हो पाएगा। आपको क्या लगता है, चूंकि आप भी पूरे बिहार में घूमते हैं, जन समस्याओं को उठाते हैं, 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में मुद्दा क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा मुद्दा यही होना चाहिए, बेरोजगारी का होना चाहिए। क्योंकि सोचिए कि मतलब रोजगार का समस्या काफी ज्यादा। आप पटना जंक्शन पे चले जाइए, आपको वहां पर बहुत सारे लोग का भीड़ दिखेगा। वहीं अगर आप बाहर के स्टेशन पे जाएंगे तो उतने सारे लोग आपको नहीं दिखेंगे। इसके पीछे कारण है कि लोग को 10,000 कमाने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। आप सोचिए कि बिहार में अगर किसान खेती करते हैं तो उनको भी सरकार की तरफ से कुछ सपोर्ट नहीं मिलता है। यही कारण है कि बिहार के किसान 10,000 कमाने के लिए हरियाणा जाते हैं। अगर आप हरियाणा में जाएंगे तो वहां पर जितने आपको खेत में मजदूर दिखेंगे वो सारे लगभग आपको बिहार को देखने को मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर लोग के पास जमीन जायदाद सब कुछ है, लेकिन उनको सरकार की तरफ से कुछ मदद नहीं मिलता। अगर वो खेती भी करते हैं तो उनको उतना मतलब कुछ फायदा नहीं होता। और यही कारण है कि वो लोग मजबूर हो जाते हैं कि बिहार से बाहर जाके मतलब 10,000, 15,000 मतलब कम पैसा पे वो लोग कमाते हैं। चलिए, ये जितेश कुमार है और इनका मानना है कि बिहार में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पे न सत्ता और ना ही विपक्ष किसी भी प्रकार का कोई चर्चा करना चाहता है। चुनाव नजदीक है, आपके पास वो ताकत है जो बिहार की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदल सकती है। आगे आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।